माझ्या सर्व बंधू भगिनींचे मी हरीश आदावडे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप खूप मनपूर्वक स्वागत करतो. बंधू भगिनींनो, मी आज आपल्यासाठी एक भव्य कथा हॉरर स्टोरी घेऊन आलो आहे. तेव्हा आपणास जर ही व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि अजूनही जर आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर अशाच प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, या व्हिडिओमधील कथा, पात्र, घटना, संवाद आणि प्रसंग हे पूर्णपणे काल्पनिक असून केवळ मनोरंजन, शैक्षणिक आणि कथाकथनाच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहेत. या व्हिडिओचा कोणत्याही वास्तविक व्यक्ती, घटना, ठिकाण किंवा संस्थेशी कोणताही संबंध नाही. जर कोणतेही साम्य आढळले तर तो केवळ योगायोग समजावा. या व्हिडिओमधील सर्व दृश्य, आवाज, संवाद आणि अॅनिमेशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तयार करण्यात आले आहे. अंधश्रद्धा, भीती किंवा कोणत्याही प्रकारच्या चुकीच्या समजुतींना प्रोत्साहन देणे हा या व्हिडिओ मागचा उद्देश नाही. कृपया कथेला केवळ काल्पनिक मनोरंजन म्हणूनच पाहावे. धन्यवाद. मॉनसून की पहली रात, कशेदी घाट का वो हिस्सा जहां नेटवर्क कभी नहीं आता, स्ट्रीट लाइट्स कभी नहीं जलती और जो लोग रात को इस रास्ते पर खो जाते हैं वो अक्सर कभी लौटकर नहीं आते. विक्रम ने पिछले 10 मिनट में वही मोड़ 3 बार देखा था. बाइक अचानक बैंड हो चुकी थी. फ्यूल था, इंजन ठीक था, फिर भी जैसे किसी ने उसकी रफ्तार छीन ली हो. फिर विक्रम हैरान होकर बोलता है, ये तो बिल्कुल ठीक थी. तभी जंगल के अंधेरे से एक डाली टूटने की आवाज आई. विक्रम ने धीरे से मुड़कर देखा. धुंध के उस पार एक लंबी काली परछाई खड़ी थी. न हिल रही थी, न बोल रही थी, बस देख रही थी. फिर विक्रम धीमे और डरे हुए स्वर में बोलता है, कौन है? कोई जवाब नहीं आया. और फिर धुंध को चीरते हुए एक पुराने ट्रक की हेडलाइट्स नजर आई. फिर रमेश शांत और गहरी आवाज में बोलता है, बाइक खराब हो गई? फिर विक्रम बोलता है, हाँ भाई साहब, अचानक बंद हो गई. फिर रमेश बोलता है, इस घाट पर रात को गाड़ी खराब होना नई बात नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं. विक्रम ने एक बार पीछे मुड़कर अपनी बाइक को देखा और फिर ट्रक में बैठ गया. फिर विक्रम बोलता है, आप रोज इस घाट से गुजरते हो? फिर रमेश बोलता है, 20 साल से. फिर विक्रम बोलता है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ. फिर रमेश बोलता है, क्योंकि मैं नियम मानता हूं. फिर विक्रम बोलता है, कौन से नियम? फिर रमेश बोलता है, बिना किसी मजाक के, सिर्फ एक पुरानी थकान के साथ, तीसरे और 7वें मोड़ के बीच कभी मत रुकना. पीछे से कोई नाम पुकारे तो मुड़कर मत देखना. और अगर कोई मुस्कुराता हुआ आदमी लिफ्ट मांगे, कभी मत रोकना. कुछ मिनट बाद रोड के किनारे लिखा था, कशीडी घाट 4 किलोमीटर. लेकिन थोड़ी देर बाद वही बोर्ड दोबारा सामने था, जैसे रास्ता खुद उन्हें घुमा रहा हो. फिर विक्रम बोलता है, हम घूम रहे हैं. फिर रमेश बोलता है, नहीं, कभी कभी गट खुद फैसला करता है कौन बाहर निकलेगा. रियर व्यू मिरर में सिर्फ एक पल के लिए विक्रम ने देखा जैसे ट्रक के पीछे में कोई बैठा हो. लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था. फिर अचानक रेडियो डिस्टॉर्टेड आवाज में बजता है, रमेश, रमेश, रुक जा. फिर विक्रम बोलता है, ये आपका नाम था? फिर रमेश बोलता है, ये आवाज मुझे रोज बुलाती है. अगला लैंडमार्क आने तक कोई सवाल मत करना और पीछे बिल्कुल मत दिखना. ट्रक के बाहर पेड़ों के बीच वही काली परछाई ट्रक के साथ साथ भाग रही थी. न वो थक रही थी, न पीछे रह रही थी, जैसे वो सिर्फ इंतजार कर रही हो. फिर रमेश बोलता है, पुल आ गया है, इससे पार करते वक्त चाहे कुछ भी हो, पीछे मत देखना. जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ी, कैबिन की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई. सांस से धुआं निकालने लगा और एक पल के लिए वही काली परछाई सीधा विंडशील्ड के सामने खड़ी थी. फिर गायब. सुबह होने लगी. धुंध धीरे धीरे हटने लगी. दूर एक गांव नजर आया. मुर्गे की आवाज, स्ट्रीट लाइट्स और जिंदा दुनिया. ट्रक रुक गई. फिर विक्रम बोलता है, भाई साहब, आपने मेरी जान बचा ली, शुक्रिया. फिर रमेश धीमी और नरम आवाज में बोलता है, जाओ और याद रखना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना. कुछ दिन बाद विक्रम ने एक दुकानदार को उस ट्रक ड्राइवर के बारे में बताया. ट्रक का नंबर सुनते ही
उसके चेहरे का रंग उठ गया। उसने एक पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग निकाली। उस पर लिखा था, ट्रक ड्राइवर रमेश पवार की मौत कशेड़ी घाट में एक फेज हुए बाइकर को बचाते वक्त। तारीख बिल्कुल 20 साल पुरानी, वही मॉनसून की पहली रात। तब विक्रम को सच पता चला, रमेश कभी कशी घाट से गया ही नहीं। हर साल मॉनसून की पहली रात जब कोई अकेला मुसाफिर उस घाट में फंस जाता है, एक पुराना ट्रक उसके पास रुकता है। एक शांत ड्राइवर उसकी जान बचा देता है, हर बार। लेकिन खुद कभी उस रास्ते से आजाद नहीं हो पाता। कुछ लोग मदद करते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं, और कुछ लोग मदद करते रहते हैं क्योंकि उनकी कहानी मौत के बाद भी खत्म नहीं होती।